हेलो दोस्तों, सबको हमारा चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्टेट बैंक में होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि क्यों स्टेट बैंक। बहुत सारे बैंक है, प्राइवेट बैंक है और भी नेशनलाइज्ड बैंक है, तो हम स्टेट बैंक में क्यों अप्लाई करें। तो मेरे हिसाब से सर जी के लोन का जो प्रोसेस है, होम लोन सैंक्शन करने का जो प्रोसेस है स्टेट बैंक में, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। कैसे? अगर जैसे कि सोचिए कि अगर एक कोई प्रोजेक्ट स्टेट बैंक में अप्रूव्ड हो, तो उसमें लैंड रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है बाद में, जैसे कि पार्ट में म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड और गवर्नमेंट रिलेटेड, कोई भी कहते हैं कि ये फ्लैट इलीगल है, ये सब चीज नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो अप्रूव प्रोजेक्ट है, इसमें क्या करता है स्टेट बैंक खुद का 2 एडवोकेट और 2 वैल्यूअर से उसको सर्चिंग और वैल्यूएशन कर लेते हैं, फिर वो उसको अप्रूव करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको कोई फर्दर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ता बैंक को, और वो जो सर्चिंग वैल्यूएशन का जो 6-7 हजार का खर्चा है वो भी बच जाता है। राइट? तो इससे क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी भी सेफ है, आपको कोई पैसा देनी नहीं पड़ रहा है, और जल्दी से जल्दी ये लोन प्रोसेस हो जाता है। दूसरी चीज क्या होता है इसमें कि एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कंपीटिटिव है। अगर आप देखेंगे कि एसबीआई का इंटरेस्ट रेट अभी वो फॉर वुमेन है 8.50 और अदर के लिए 8.55 है। इज वेरी कंपीटिटिव इन द मार्केट। कोई बैंक, स्पेशली प्राइवेट बैंक, कहते हैं कि हाँ हम स्टेट बैंक से कम देते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये बैंक क्या करता है कि नेक्स्ट साल से उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि ये लोग पहले साल में 8%, 8.5% लेता है, लेकिन दूसरे साल से ये 10%, 11% तक ले चला जाता है। लेकिन ये चीज स्टेट बैंक में नहीं होता। अगर आप लास्ट 2 और 3 साल का इंटरेस्ट रेट देखिए स्टेट बैंक में, तो आपको ये पता चलेगा कि इसका इंटरेस्ट कब घटा है, कभी भी बढ़ा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है स्टेट बैंक का, ये ट्रांसपेरेंसी में, स्पेशली इंटरेस्ट रेट। फिर आता है कि एक होता है कि प्रीपेमेंट चार्जेस। ये प्रीपेमेंट चार्जेस क्या होता है कि अगर आप पहले लोन क्लोज करें तो उसको थोड़ा चार्जेस कोई बैंक लगाता है जो स्टेट बैंक नहीं लगाता, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि नेक्स्ट साल से आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, स्पेशली कोई प्राइवेट जो होम लेंडर से, फिर आप चाहते हैं कि मेरा होम लोन क्लोज कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब वो क्या करता है कि एक बड़ा सा अमाउंट आपका लोन क्लोजर अमाउंट में ऐड कर देता है एज ए प्री पेमेंट चार्जेस। इससे क्या होता है, आप एक ट्रैप में पड़ जाता है कि आप ये क्लोज भी नहीं कर पाएंगे और आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चीज आप स्टेट बैंक में नहीं होता है। स्टेट बैंक में आप किसी भी समय आपका होम लोन क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्रीपेमेंट पेनाल्टी देने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट जो होता है कि प्रोसेसिंग फी, स्टेट बैंक के स्पेशली दिसंबर और मार्च क्वार्टर में प्रोसेसिंग फी मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहता है। जैसे कि अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मार्च 2017 क्वार्टर में, अभी स्टेट बैंक में होम लोन का कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। इससे बहुत सारे पैसा भी बच जाता है, और ये सुविधा आई थिंक सबको लेना चाहिए, क्योंकि इट्स अराउंड 5 to 10,000, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और इसी सब की वजह से ही स्टेट बैंक अभी भी इंडिया में होम लोन का लीडर है। सबसे ज्यादा होम लोन स्टेट बैंक ही देता है ऑल ओवर इंडिया। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये होम लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। ये चीज हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग अ होम लोन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं। एसबीआई का होम लोन का जो डॉक्यूमेंट होता है, उसमें पहला चीज है केवाईसी डॉक्यूमेंट, जिसको आपको कह सकते हैं कि एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ। तो इसमें वेरी सिंपल चीज है सर जी कि आप पासपोर्ट दे दीजिए, आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए जो आपका
एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी दोनों ही का काम कर देगा। और उसके साथ आप पैन कार्ड दे दीजिए और उसका सभी कॉपी देंगे और उसका सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं भूलेगा। इसके साथ जो जरूरत होता है कि 3 कॉपी पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ और आपका जो बैंक है बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट में एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे होता है कि कोई और बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक में नहीं है, तो उसमें वो स्टेटमेंट में भी काम चल जाता है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टेट बैंक में एक सेविंग्स बैंक का अकाउंट खोल लीजिए। इससे क्या होगा कि आप सिंपली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से हर महीने आप लोन शोध कर पाएंगे। ईसीएस का जो कभी कभी फेल हो जाता है उसका कोई आपको चिंता नहीं रहेंगे। और स्टेट बैंक अकाउंट और स्टेट बैंक इज ऑल ओवर द कंट्री, सो इट विल हेल्प यू इन अदर पर्पस आल्सो। और ये एड्रेस वेरिफिकेशंस जो डॉक्यूमेंट आप देंगे, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड सब होता है एग्जाम्पल, इसमें एक चीज आप इंश्योर कीजिए कि दोनों में आपका नेम सेम हो। नेम में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैसे क्या होता है कि स्पेशली फॉर वुमेन जो होता है कि शादी से पहले एक नाम था, शादी के बाद एक नाम हो गया है, तो दोनों डॉक्यूमेंट में डिफर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, लोन सैंक्शनिंग में प्रॉब्लम आता है। तो मेक श्योर कि जो आप डॉक्यूमेंट देंगे उसमें नेम सेम हो। और दूसरी चीज है कि एड्रेस, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एड्रेस आपका डॉक्यूमेंट में है वो सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग एड्रेस जो डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस थे वो हम लोग दे रहे थे बिकॉज ऑफ जॉब और एनी अदर पर्पस, उस टाइम में आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दे दीजिए। परमानेंट एड्रेस के लिए वो डॉक्यूमेंट का प्रूफ काम आ जाएगा और प्रेजेंट एड्रेस के लिए आप रेंट एग्रीमेंट दे दीजिए, नहीं तो वो जो रेंट रिसिप्ट होता है ये सब दे दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि जब एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, अगर आप उस अकाउंट में नहीं रहते और आप प्रेजेंट एड्रेस डिक्लेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगा, तो इससे आपका प्रपोजल कैंसिल भी हो सकता है। तो इसीलिए केवाईसी डॉक्यूमेंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज जो है जो केवाईसी डॉक्यूमेंट के बाद है जो है इनकम प्रूफ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और बिजनेस प्रूफ। मतलब कोई बिजनेसमैन हो तो उसका बिजनेस प्रूफ बोलते हैं और कोई सैलरीड पर्सन हो तो उसको इनकम प्रूफ बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि अब ये इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट नहीं तो पीएसयू का एम्प्लॉय है तो आपको सिर्फ 3 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा एज फॉर इनकम प्रूफ, और उसके साथ 2 साल का फॉर्म 16। अगर ये आप डॉक्यूमेंट जेरोक्स कॉपी दे रहे हैं ओरिजिनल नहीं, तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन से अटेस्टेड करना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके साथ इफ यू आर ए प्राइवेट एम्प्लॉय, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट के बाद भी बेसिकली सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 के साथ आपको जो सीटीसी का आपका स्टेटमेंट होता है कॉस्ट टू कंपनी का, वो और अपॉइंटमेंट लेटर का एक कॉपी आपको देना पड़ेगा। यही है, मतलब सैलरी पर्सन के लिए यही है, मतलब फॉर्म 16 2 साल का, 3 महीने का सैलरी स्लिप, और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए सीटीसी और अपॉइंटमेंट लेटर का कॉपी इसके साथ देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, एज ए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। अगर आप बिजनेसमैन हो और प्रोफेशनल हो तब आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 साल का बैलेंस शीट देना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देना पड़ेगा, कंप्यूटेशन शीट देना पड़ेगा और 3 साल का एक्नॉलेज्ड आईटी रिटर्न का कॉपी देना पड़ेगा। उसका जो इनकम है आईटी रिटर्न के, उसके हिसाब से ही आपका लोन कैलकुलेट होगा। इसके साथ आपको अगर आपका बिजनेस का एड्रेस कोई इलेक्ट्रिक बिल हो तो उसको आप सबमिट कीजिए, और आपको वैट पेमेंट का वैट रजिस्ट्रेशन का एक कॉपी दे दीजिएगा और पहले साल का वैट पेमेंट का एक प्रूफ दे दीजिएगा। तो इससे आपका बिजनेसमैन का जो इनकम प्रूफ है वो काम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी सिंपल चीज है। मतलब वहाँ केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पर आप सैलरीड पर्सन के लिए 3 महीने का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, यहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए सीटीसी और अपॉइंटमेंट का कॉपी उसके साथ, और बिजनेस होगा तो 3 साल का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन एंड आईटी रिटर्न, सन में इलेक्ट्रिक बिल एंड वैट रिटर्न। तो ये सब होने से हम लोग इनकम प्रूफ और केवाईसी हो गया। अब लास्ट चीज जो बचता है वो है प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट।
प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए? अगर अप्रूव प्रोजेक्ट हो तो लिटरली कुछ नहीं देना पड़ेगा एज ए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। अगर अप्रूव नहीं है तब कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। पहले आप देखते हैं कि अप्रूव प्रोजेक्ट में क्या होगा। अप्रूव प्रोजेक्ट में सिर्फ आपको जो एक सेल एग्रीमेंट होता है शुरू में, एक जैसे प्रोमोटर के साथ जो एक एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट चाहिए, और जो आप एडवांस जो पेमेंट किए हैं उसका ओरिजिनल रिसिप्ट चाहिए। सिर्फ ये दो चीज, एग्रीमेंट एंड ओरिजिनल रिसिप्ट, इससे आपका काम चल जाएगा। अगर ये अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं है तब आपको ये प्रोमोटर लोग को पता है क्या क्या देना है, फिर भी मैं बोल देता हूं कि वो जो ओरिजिनल डीड का एक कॉपी देना पड़ेगा, उसके साथ कोई लिंक डीड मतलब है कि जिसके साथ खरीदा है उसके पास का जो डीड था उसको भी देना पड़ता है कॉपी। मतलब ओरिजिनल डीड, लिंक डीड, उसका एक पर्चा होता है, उसका BLRO का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें उसको भीटे नहीं तो डांगा इस तरह का कुछ होता है, जैसे कि साली और एग्रीकल्चर लैंड में होना चाहिए। मेक श्योर कि वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अगर वो अप्रूव प्रोजेक्ट में ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। तो मतलब अगर अप्रूव नहीं हुआ तो आपको डीड का कॉपी, पर्चा, BLRO का म्यूटेशंस, म्यूनिसिपैलिटी का म्यूटेशंस, अप्रूव प्लान, ये सब चीज आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए इज ऑलवेज बेटर टू परचेज द अप्रूव्ड फ्लैट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज स्टेट बैंक का अप्रूव फ्लैट में बहुत ही सिक्योर होता है। तो आई थिंक ये सब चीज, ये जो डॉक्यूमेंट है ये इतना ही काफी है। ये सब रेडी करने के बाद अब क्या चाहिए आपको? एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वहां पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करके आप ब्रांच में दे सकते हैं। नहीं तो स्टेट बैंक का होम लोन सेल्स टीम है उसको आप दे सकते हैं। होम लोन काउंसलर है जो घर में आके ले जाते हैं, उसको भी आप दे सकते हैं। और एक ऑप्शन स्टेट बैंक में आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। तो वहां से आप क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट बैंक आपको कांटेक्ट कर देगा और उस वहां का वो कोई बंदा को भेज देगा फॉर डॉक्यूमेंट लेना, और बाकी काम वो कांटेक्ट में वो बात बोल देंगे आपको। तो आई थिंक क्लियर हो गया है कि स्टेट बैंक में एक लोन, IM लोन करने के लिए क्या क्या इसकी जरूरत पड़ेगा। अगर और कुछ आपको जानना चाहते हैं कि क्या स्टेट बैंक का होम लोन के बारे में, तो आप कमेंट में लिखिए, और कौन कौन सा बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं हमसे, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल स्टेट बैंक की कोई भी ऐसे कार लोन, एजुकेशन लोन, ये सब मैं नेक्स्ट में वीडियो में लाऊंगा। और धन्यवाद। होप कि आप लोगों को थोड़ा कुछ हेल्प मिला मेरे वीडियो से। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, जय हिंद।